मैं निर्भय सर स्वागत करता हूं आप सभी का जेबीएम एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक टॉपिक है एल्गी, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और उसके रिगार्डिंग जितने सारे पॉइंट है उसको कवर करेंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ चलते हैं और एल्गी के बारे में जानने समझने का कोशिश करते हैं। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए एल्गी टॉपिक आ चुका है और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। एल्गी एक प्रकार के सिंपल प्लांट होता है जो नॉर्मली वाटर में ग्रो करता है, इतना आप बता सकते हैं। वैसे जितने सारे पॉइंट आ रहे हैं उसको हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट समझने का कोशिश कीजिए। पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। एल्गी आर सिंपल यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ग्रीन प्लांट्स। इतने समझने का टॉपिक से एल्गी जो होता है एक प्रकार की यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है, यानी ये एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। दे मेक बी ब्रांच, इसके ब्रांच हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट डू नॉट हैव रूट्स। इसके ना रूट्स होते हैं, ना ही स्टीम्स होते हैं, ना ही लीव्स होते हैं एल्गी के। अब इसके बाद अगला पॉइंट को कवर करने की कोशिश करते हैं। हैबिटेट की अगर बात करें कि वो कहाँ पे सरवाइव करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, तो एल्गी लिव्स इन वाटर। नॉर्मली एल्गी एल्गी एक प्रकार के वाटर में सरवाइव करने वाला प्लांट होता है। दे आर कॉल्ड ग्रास ऑफ वाटर, जिसको हम ग्रास ऑफ वाटर भी बोलते हैं। दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, सी एंड ओशंस। ये नॉर्मली जो है पॉन्ड्स में, लेक्स में, सी और ओशन में पाया जाता है। इसकी अगर बात करें साइज का, तो ये इसकी साइज जो है 1 माइक्रोन टू लार्ज सीवीड्स, यानी एक 1 माइक्रोन से लेकर ये बहुत बड़ा लार्ज सीवीड्स तक इसकी साइज होती है। जैसे आप यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू देखने को मिल रहा होगा कि कैसे जो है वाटर पे एल्गी जो है पूरा एक प्रकार के ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैला हुआ है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये देखिए पूरा ग्रीन कलर का, ये एक प्रकार के ग्रीन एल्गी है जो देखिए कैसे वाटर पे फैला हुआ है। ये इस प्रकार के जो एल्गी होते हैं इसको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं। चलिए इसके टाइप्स को समझते हैं कि एल्गी कितने तरह के जो है हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ एल्गी। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए एल्गी जो है नॉर्मली 3 टाइप्स होते हैं, इनके जो है 3 टाइप्स ऑफ एल्गी। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। ये जो एल्गी जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। कहने का मतलब क्या कि कलर पे डिपेंड करता है। अगर रेड कलर का एल्गी वाटर में आपको दिखाई दे रहा है तो समझिए कि वो रेड है। ब्राउन यानी ब्राउन कलर का होगा, ग्रीन एल्गी यानी ग्रीन कलर का होगा। ये एक प्रकार के गैल्डियम, ये एक प्रकार के सब क्या है एल्गी हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका जो है एक मैंने फिगर के थ्रू बताया कि फिगर में देखिए ये इसको रेड एल्गी बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है जापान के लोग भी, जापान चाइना के लोग जो है इसको फूड के तौर पे अलग अलग तरीकों में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए ग्रीन एल्गी। इसके बाद ये जो फिगर है ये ब्राउन एल्गी का फिगर है। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो नॉर्मल सी बात है कि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ग्रीन है, ग्रीन प्लांट है तो ऑटोट्रॉफ्स होंगे ही, अपना खाना ये खुद बनाते हैं। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। यानी एल्गे आर ऑटोट्रॉफ्स एज दे कंटेन्स क्लोरोफिल एंड मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी अपना ये भोजन जो है एल्गी जो है किसके थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट करते हैं, जैसे अदर जैसे प्लांट करते हैं। समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और उसको भी समझने का कोशिश करते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर एल्गी। देखिए इसमें अगर बात करें यूनिसेलुलर एल्गी के बारे में, तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि वैसे एल्गी जो एक प्रकार के सिंपल नॉर्मल सी बात है कि वैसा एल्गी जो लेक पॉन्ड्स में पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर एल्गी बोलते हैं। यानी एक ही प्रकार के सेल से मिलकर ये बने होते हैं। दिस इज नॉर्मली फाउंड इन लेक्स पॉन्ड्स। द वाटर ऑफ सच बॉडीज हैव एल्गी ग्रो इन देम। यानी
कहने का मतलब ये हुआ कि वाटर के कुछ वाटर में ये ग्रो करते हैं और इनकी कुछ ऐसे बॉडी जो है वाटर में ग्रो करते हैं और ये नॉर्मली कहाँ पे पाए जाते हैं, लेक्स और पॉन्ड्स में पाए जाते हैं। व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली इन द वाटर इट इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम, यानी जब इसकी पॉपुलेशन जब ये बड़े अमाउंट में जो है फैल जाएंगे वाटर में तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम बोलते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद मल्टी सेलुलर एल्गी के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, some algae such as seaweeds and multicellular and form a very large colony। कहने का मतलब होता है कि नॉर्मल सी बात है कि ये एक प्रकार की ये जो एल्गी होते हैं ये नॉर्मली समुद्रों में पाए जाते हैं और एक प्रकार के मल्टी सेलुलर होते हैं जो बहुत बड़े लार्ज कॉलोनी में एक साथ ग्रुप में सर्वाइव करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनीज बोलते हैं। इसके बाद अगला है मल्टी सेलुलर एल्गी आर क्लासिफाई एज प्लांट्स बट दे डू नॉट हैव फ्लावर, सीड्स, लीव्स, रूट और स्टिप्स, यानी एक प्रकार के ये प्लांट के रिगार्डिंग इसको जो है वेरीफाई किया गया है, लेकिन इसका ना कोई फ्लावर्स होते हैं, ना ही इसके सीड्स होते हैं और ना ही इसके पत्तियां लीव्स होते हैं, ना ही रूट्स होते हैं और ना ही स्टेम्स होते हैं। ये नॉर्मली मल्टी सेलुलर एल्गे जो है एक प्रकार के कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। इसके बाद ये पॉइंट को आप समझ गए होंगे, यूनिसेलुलर एल्गी और मल्टी सेलुलर एल्गी। यानी यूनिसेलुलर का मतलब जो पॉन्ड्स में, लेक्स में पाए जाते हैं और मल्टी सेलुलर जो समुद्र में पाए जाते हैं एज प्लांट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को भी समझने का कोशिश करते हैं कि हमारे लिए एल्गी जो है कैसे जो है हार्मफुल है और कैसे यूजफुल है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एल्गी नॉर्मली एल्गी का इस्तेमाल जो है बहुत सारे कंट्रीज जो है फूड के तौर पे करती है, यानी सम सीवीड्स आर यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड स्पेशली इन चाइना एंड जापान। चाइना और जापान में के लोग जो है एल्गी का इस्तेमाल जो है फूड के तौर पे करते हैं, जो एक प्रकार के प्लांट जो है समुद्र में पाए जाते हैं उसका इस्तेमाल जो वो लोग फूड के तौर पे करते हैं, चाइना और जापान के लोग। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में एल्गी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो इट इज यूज इन द लेबोरेटरी फॉर द ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने में इसका इस्तेमाल जो है हम लेबोरेटरी में करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है ऑक्सीजन। नॉर्मल सी बात है कि जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करेगा तो ऑक्सीजन देगा ही देगा, यानी एल्गी कैन फोटोसिंथेसिस दे गिव ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब कंप्लीट कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेगा। अगला पॉइंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे सम ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स फ्री नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, यानी कुछ ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं जो नाइट्रोजन के से फ्री होते हैं और ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये एक प्रकार के एल्गी का यूजफुल था। लेकिन अगर बात करें हार्मफुल में, तो हार्मफुल में जब बड़े अमाउंट में एल्गी जो है किसी भी किसी भी पॉन्ड्स में, किसी भी लेक में अगर हो जाते हैं तो क्या होता है, वहां के जो भी अदर इंसेक्ट जो सरवाइव कर रहे हैं वाटर में वो क्या होंगे, किल हो सकते हैं, वो मर सकते हैं। यानी एल्गी ग्रो इन वाटर इफ दे बिगिंस टू ग्रो रेपिडली दे कैन किल अदर लिविंग थिंग्स इन वाटर। वाटर में जो भी अदर लिविंग थिंग्स सरवाइव कर रहे हैं ज्यादा एल्गी होने के कारण वो क्या हो सकते हैं, वो किल हो सकते हैं, यानी ये एक प्रकार के हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है एल्गी के। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आ रहा होगा। और बस इतना ही एल्गी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।